नमस्ते, मैं नीपा, एन आर्टिस्ट एंड एनर्जी हीलर। आपका इस वीडियो पर क्लिक करना ही बताता है कि आप वास्तव में कितने स्ट्रॉन्ग हो, जो आप अपनी कमज़ोरियों को ताकत में बदलने तैयार हो। यू आर अमेजिंग। आज इस वीडियो में मैंने पर्सनल कमज़ोरियों की बात करी है और इसे हम कैसे संवार सकते हैं इसके बारे में कुछ आसान से रास्ते बताए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हर किसी में एक या कई वीकनेस होती है और अपनी वीकनेस हमें तब समझ आती है जब हम किसी और से अपनी तुलना कर बैठते हैं, सामने वाले को बेहतर और खुद को हल्का महसूस करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं ना, अपनी वीकनेस को सबसे छुपाते फिरते हैं, उसे दबा देते हैं, यह सोचकर कि कोई हमारी मश्करी ना करे, हमें नाकारा ना समझे, हमारी गलतियों पर, हमारी कमियों पर कोई हंसी ना उड़ाए। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी गैरों से मत करना, क्योंकि लोग इनका जमकर फायदा लेते हैं, है ना? यही सच है ना? नेवर शो योर वीकनेस टू द वर्ल्ड बिकॉज द वर्ल्ड इज मच इंटरेस्टेड टू प्ले विथ इट। अब ऐसी कई वजह से हम अपनी कमजोरियों को बुरा मानते हैं, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हम अक्सर अपनी कमजोरियों से लड़ते ही रहते हैं। क्यों मैं कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाता? क्यों मैं हर बार सबको खुश करने में व्यस्त हूँ? क्यों मैं किसी भी काम को समय पर पूरा करने असमर्थ हूँ? क्यों मुझ में सही बात बोलने की हिम्मत ही नहीं? ऐसी बातों को सोचकर आप अपने मन से सदा लड़ते ही रहते हो और सफलता पाने से पीछे रह जाते हो। चलिए अब हम पहले पर्सनल कमज़ोरियों को जानें, जैसे बात बात पर चिढ़ जाना, गुस्सा होना, चीखना चिल्लाना, अहंकार में जीना, हर बात पर शिकायत करना, लोगों को अपने नियंत्रण में रखना, स्वार्थी बनना, आलसी बने बैठे रहना, हर किसी से नाखुश रहना, सबको शक की नज़र से देखना, सदा अशांत रहना। ऐसे और कई लक्षण हैं जिसे मैंने यहाँ चार्ट में बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे स्टडी करके आप इनमें से अपनी किसी 5 कमज़ोरियों को अपनी डायरी में ज़रूर लिखें। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है उसे पहले क्रमांक पर लिखेगा। एडमिटिंग योर वीकनेस डज नॉट डिमिनिश योर स्ट्रेंथ, इट शोज योर करेज। अपनी कमज़ोरियों को समझने अगर आप असफल हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यह आप ही के ओवरऑल ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट में मददगार साबित होगा। बीमार शरीर हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, ठीक ऐसे ही मन की कमज़ोरियों को जानने, उसे ठीक करने काउंसलर या तो हीलर की मदद ज़रूर लें। अब अपनी कमज़ोरी के पीछे के कारण को समझो। आपकी कमज़ोरी की कोई तो वजह होगी, आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस या बिलीफ सिस्टम। बचपन से लेकर आज तक अगर आप में रिजेक्शन का डर हो तो यह डर आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की सफलता का अवरोधक बनेगा। जब आप अपनी भावनाओं को समझने असमर्थ हो तब आप अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हो, आत्मत्याग करके अपने रिश्तों में हर एक को खुश करने में लगे रहते हो। तो समझ लो आप कोडिपेंडेंसी के शिकार हो। यहाँ सदियों से चला आ रहा बिलीफ सिस्टम का डर काम करता है कि सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अपनी बात करूँ तो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस मैं जानती थी मेरा अंतर्मुखी स्वभाव। जब मैंने खुद को हील करना शुरू किया तब जाना कि यह मेरी कमज़ोरी नहीं पर वास्तव में मेरी ताकत है। और तब से मैंने अपने विचारों को, अपनी आइडियाज़ को लोगों में प्रस्तुत करना शुरू किया। तो अब आप भी जानिए कि आपके लिए जो वीकनेस है, क्या वही असल में आपकी स्ट्रेंथ तो नहीं जिसे लोग पसंद नहीं करते। समटाइम्स यू डोंट रियलाइज योर ओन स्ट्रेंथ अंटिल यू कम फेस टू फेस विथ योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। अब आखिर में जानते हैं कमज़ोरी को ताकत में कैसे बदलें। अब आप सही में अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत में तब्दील करना चाहते हो ना, तो अपने जीवन के अब तक के सारे पहलू पर ध्यान दें। यानी आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे सोचते हो, क्या एक्शन लेते हो। अब जब आपने 5 कमज़ोरियों को लिख लिया, उसके कारण भी समझ लिए, तो उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दें। थॉटफुल बनिए, नई बातें सीखने तैयार रहें, खुद को हर काम में, हर मोड़ पर प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, ज्ञानी बने,
रिश्तों में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए, क्रिएटिव बने, केयरिंग बने, शांत रहिए, अपने काम से काम रखें, सदा अपने ही काम में फोकस्ड रहें, अपना विल पावर बढ़ाएं, साहसी बने, अपनी एक लीडर सी छवि बनाएं और दूसरों के लिए प्रेरणादायी बने। ध्यान रखें, कभी भी अपनी कमज़ोरी को बदलने जल्दबाजी ना करें, उसे वक्त दें और अपनी कोशिश जारी रखें। अपना मानव स्वभाव तत्काल परिणाम चाहता है और यहाँ आपको लगेगा कि यह सब व्यर्थ है, इम्पॉसिबल है। इतने सालों से जो डर है, जो आदत बनी है, वो क्या बदल पाएगी? आपका यह ज़्यादा सोचना ही आपके रास्ते आड़े आता है। अब ज़्यादा ना सोचकर आप अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के रास्ते क्या हो सकते हैं वह लिखिए। चाहे वे सिली लगे या पॉइंटलेस लगे, पर लिखेगा ज़रूर। यहाँ दी गई स्ट्रेंथ के लिस्ट की मदद ज़रूर लें। उदाहरण के रूप में कहूँ तो अगर आपकी वीकनेस हर बात पर शिकायत करने की हो, जैसे रास्ते में किसी ने आड़ी तिरछी गाड़ी चलाई, आपको ओवरटेक किया या धीमी गाड़ी चलाकर आपकी रफ्तार धीमी कर दी, तो इन सब से शिकायत करने के बजाय सिर्फ मुस्कुराएं और शांत रहकर अपनी अलग लेन चुन लें। यहाँ बेफिजुल की बहस करने से आपका ही नुकसान होगा और समय बर्बाद। यहाँ खुद से कहिए, मैं शांत रहकर अपने में संयम रखूँगा। अगर आपकी वीकनेस लोगों को हमेशा खुश रखने की है, मन में ना होते हुए भी हर किसी के लिए अवेलेबल रहने की है, ना चाहते हुए आप वह सब करते हो जिसमें आपकी खुशी नहीं, यहाँ आप ढेरों काम के बोझ तले कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे, ना ही आपके काम के लिए आपको कोई जश्न मिलेगा। इसलिए ना कहना सीख लीजिए। अगर आपको हर काम विलंबित करने की आदत है, हर काम में टाल मटोल करने की आदत है, हर काम आप ऐन मौके पर ही करते हो और तब तक टीवी देखना, फ़ोन पर गप्पे लड़ाना होता है, चलता है वाला बेगम, आज का काम कल पर टाल देना, ठीक है ना, आज नहीं तो कल तो काम हो ही जाएगा। अब आप काम करते हो जब अंतिम सीमा रेखा आ जाती है तब, और ऐसे ना काम पूरा होता है और ना आपको उसकी सफलता मिलती है। यहाँ आप बोलें, मैं अब से काम लेट होने का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा। यहाँ मैं एक साथ ना सही काम को हिस्सों में बांट लूँगा ताकि एक साथ बर्डन ना आए और समय पर काम पूरा हो जाए। इस वीडियो से आपने अगर कोई सीख ली है तो उसे यहाँ मैसेज में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आशा है इन बातों को समझकर आप अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाने ज़रूरी कदम उठाएंगे। याद रखें, जीवन में वही सफलता पाता है जो अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने परिवार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपकी छोटी सी मदद भी किसी के जीवन को संवार सकती है। मुझे सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।